ओके फ्रेंड्स, वेलकम। जानने की मैथमेटिक्स में सबका स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम लोग कर रहे थे एमसीक्यू। और आज हम दोस्तों करेंगे कुछ और एमसीक्यू। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि भैया जो टेलर थ्योरम है, मैक्लैरिन एक्सपेंशन है, रोल एंड मीन वैल्यू थ्योरम है, उसके भी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट काइंड के, जरा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, पहले उनको देख लेते हैं। एक बार फटाफट से देखेंगे इनको। ये आपका क्वेश्चन है, सामने आपको दिख रहा होगा। सॉल्व वाई ए माइनस जेड डी एक्स एक्स ए माइनस जेड डी वाई एक्स वाई डी जेड। इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। किस तरह से करेंगे, फटाफट से करो। देखो सब लोग ट्राई करो कैसे कैसे इसको किया जाएगा। जब भी इस सेशन में आते हो ना, तो कॉपी पेन हमेशा अपने हाथ में रखा करो और फटाफट से सॉल्व करके कोशिश करो कि यार क्या इसका आंसर होना चाहिए ना। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अनीता ने निकाल भी दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या है इस क्वेश्चन में। वाई ए माइनस जेड है, एक्स ए माइनस जेड है, एक्स वाई डी जेड। आपको सिंपल सी बात है, एक्स वाले एक्स के संग ले जाओ और वाई वाले वाई के संग ले जाओ और जेड वाले जेड के संग ले जाओ। कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पर एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ए माइनस जेड। तो आप एक काम करो, एक्स वाई ए माइनस जेड इस पूरे से इसको डिवाइड कर दो। अगर हम इसको पूरा डिवाइड कर देंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है मेरे भाई, है ना। यहाँ पर से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा dx बट्टे x हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर dx बट्टे x हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा भैया dy बट्टे y प्लस dz बट्टे a माइनस जेड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बराबर हो गया 0। बस अब सिंपली करना क्या है कि आपने क्या कर देना है, लॉग ले लेना है। तो लॉग ले लो भैया, हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग y माइनस ये हो जाएगा लॉग a माइनस जेड, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा log c, क्योंकि log ले लेंगे। और ये हो जाएगा भैया log x इंटू वाई, क्योंकि भैया a प्लस बी है, अपॉन हो जाएगा a माइनस जेड बराबर log c। तो x y बराबर हो जाएगा c इंटू a माइनस जेड। सो हेंस क्या आंसर होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये भी फिर वही है, सी एफ प्लस पी आई वाला क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ आपका मतलब कि ऑर्डर तो इसमें हायर है, लेकिन आपका जो डिग्री है वो बन रहेगी। ठीक है ना, इसको आपने देखना है, इसको चेक करें क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपके सामने साफ साफ है कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पर आप ये ले सकते हो, देखो एम स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो तो पहले वाले दो में से। तो एक्चुअली क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा एम प्लस सी। तो अभी नहीं बन रहा है, ठीक है, इसमें नहीं बनेगा। तो आपने काम करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर जरा करके देखो भाई क्या आते हैं। अगर आप इसके फैक्टर करके देखेंगे तो ये एक्चुअली दिखाई देता है, सीधे सीधे बात है, ये एम प्लस वन का होल क्यूब दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो एम प्लस वन का होल क्यूब है। तो बराबर क्या हो गया, 0। यानी कि m बराबर माइनस वन और माइनस वन। भाई यही तो दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, सी एफ क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करें तो देखो तीन बार ये रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। पहला तो ये आ गया। और पी आई की बात करेंगे तो पी आई कैसे निकलेगा दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसके नीचे लिया तो हो जाएगा ई की पावर टू एक्स बट्टे सिंपली ये हो जाएगा डी प्लस वन का होल क्यूब। यानी कि ये वाला जो पार्ट है उसके नीचे ले जाएगा, डी रख दो। ठीक है, तो यहां से आप इसको देखेंगे तो ई की पावर टू एक्स बट्टे यहाँ पर क्या रख देंगे, टू रख देंगे, यानी कि टू प्लस वन का होल क्यूब। तो टू प्लस वन यानी कि थ्री का होल क्यूब, यानी 27 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक, तो कायदे से बात करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन आएगा y बराबर क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है ना, सी एफ प्लस पी आई। आप सिंपली जब आपके पास फंक्शन होता है जैसे ई की पावर ए एक्स बट्टे एफ डी होता है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ए है वो डी की जगह पे रख देते हैं। ये सिंपली सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, ये हो जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स बट्टे 27। ठीक है,
अब देखा जाए तो कायदे से यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। सो डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इज राइट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सभी लोग ट्राई करें। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बाकी लोग भी ट्राई करें। सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वन डी वाई वाई डी एक्स बराबर है, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे वाई लिख देंगे और ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे एक्स माइनस वन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी ले लो। अब सिंपली बात है, वाई जीरो बराबर एक्स बराबर है माइनस फाइव, यानी कि एक्स बराबर जीरो रखने पे वाई आता है माइनस पाँच। तो x बराबर जीरो रखोगे, x बराबर जीरो रखने पे y आपका कितना आता है, माइनस पाँच है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली आप एक काम करो, पहले तो चलो इसका लॉग हटा दो, क्योंकि फिर ये लॉग से थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, तो ऐसा लिख लो इसको, y अपॉन एक्स माइनस वन बराबर c लिख लो। तो y बराबर हो जाएगा, y अपॉन एक्स माइनस वन बराबर हो जाएगा c e की मतलब e की पावर c टाइप का लिख लो इसको। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, मतलब ना बाद में निकालने के लिए सही रहेगा, क्योंकि लॉग के अंदर माइनस वन आ रहा है, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि भैया e की पावर c है, तो उसको भी आप c लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब रख लो इसमें, अब यहाँ से ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से अब रख लो y बराबर जीरो पे माइनस फाइव, तो y बराबर जीरो पे माइनस वन है, मतलब कि y की वैल्यू जीरो हो जाती है, और यहाँ पर आप क्या रख लोगे, माइनस फाइव रख लोगे और माइनस वन हो जाएगा, तो c की वैल्यू आपकी दोस्तों क्या आ जाती है, पाँच आ जाती है। यहाँ से निकल के देखो, यहाँ पर आप देखो y बराबर जीरो पे ये आपका माइनस फाइव है, तो y बराबर मतलब कि x बराबर जीरो पे, सॉरी मतलब x बराबर जीरो पे माइनस फाइव है, यहाँ पर x की जगह पे रख दो जीरो, तो हो जाएगा माइनस वन, यहाँ पर माइनस फाइव, तो c की वैल्यू फाइव आ जाएगी, तो ये फाइव आ गया। तो y बट्टे x माइनस वन बराबर हो गया फाइव, तो y बराबर हो जाएगा फाइव इंटू एक्स माइनस वन, सिंपली ये निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ठीक हो गया, वेरी गुड। देखो ध्यान रखना है कि सी आर्बिटेरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका वाई और एक्स माइनस वन है उसके बीच का रिलेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सी को आप कुछ भी मान लो, बाद में जो उसकी वैल्यू आएगी, अगर आप सी को यहाँ लेते तो सी की वैल्यू वन अपॉन फाइव आती, तो आंसर आपका ले देके यही आता। ऐसा टेंशन मत लेना कि भाई मैंने सी की पावर सी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी उसका आंसर यही आता। आप चाहे ई की पावर सी भी लेते तब भी उसका आंसर वही आता। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ई की पावर सी बराबर पांच ले लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका ये लीनियर डिफरेंशियल, ये आपके आ गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको जरा सा ध्यान से देखेंगे। आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक सॉल्व करनी है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, और आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। चलो इसको ट्राई करेंगे सबके सब।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस तरह से थोड़ा सा किया जाता है, देखिए थोड़ा सा ही आपका डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है। इसको मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं। जैसे पी स्क्वायर है वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है क्यू एक्स स्क्वायर। अब एक काम करें, एक्स वाले एक साथ रखें, ठीक है, और वाई वाले आप एक साथ रखें, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाता है कि एक तरह से ना, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा पी बराबर होता है फंक्शन ऑफ वाई कॉमा क्यू, इस टाइप की दोस्तों फॉर्म आ गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपने करना क्या है कि x वाले x के संग y वाले y के संग, देखो सॉल्यूशन देखो बस एक एक बार। इसको बराबर दोस्तों मैं एक लैम्डा मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहां से होगा क्या, p बराबर हो जाएगा, देखो अगर p की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा भैया p स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर लैम्डा, पहले इसको और इसको बराबर रख दूंगा, एक्स स्क्वायर लैम्डा बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो p बराबर हो जाएगा अंडर रूट, मतलब कि अंडर रूट लैम्डा एक्स बट्टे अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो p ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं q बट्टे वाई बराबर रखूंगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि q बराबर हो जाएगा वाई लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गए दो, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपका होता है dz बराबर होता है p dx प्लस q dy, ओके, इस टाइप की फॉर्म में है। तो p dx प्लस q dy आपने सिंपली करना क्या है, यहां पर दोस्तों आपने इसको रख देना है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वही होता है dz बराबर p dx प्लस q dy। यहाँ पर से आपने क्या करना है, p की वैल्यू को रख देना है। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट लैम्डा x बट्टे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस q dy, यानी कि हो जाएगा y लैम्डा, और यहाँ पर हो जाएगा dy, ओके। नाउ लैम्डा तो कांस्टेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो dz अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा z बराबर, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, x से dx बराबर हो जाएगा dt, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपली हो जाएगा रूट लैम्डा, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो एक्स से डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बट्टे दो, ठीक है। यहाँ पर से आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, टू एक्स से डी एक्स बराबर डी टी, तो डी टी बट्टे दो हो जाएगा। तो बट्टे में दो लिख लो, वन अपॉन रूट टी हो गया, वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है टू रूट टी, यानी कि टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। आप इसको कर लेना साइड में, और हो जाएगा लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर बट्टे दो, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस सी विच इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से आपकी वैल्यू आपकी क्या निकल के आती है, ये आ जाती है, टू से टू कट जाएगा तो z बराबर आ जाएगा अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा बाई टू वाई स्क्वायर प्लस सी। तो ये दोस्तों आपका सॉल्यूशन निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने क्या दे रखा है, अल्फा बीटा यानी कांस्टेंट दे रखा है। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप एक काम करो, देखो ये, देखो इसी टाइप की जो आप बस ये देखो कि आंसर इस टाइप का कौन सा निकल के आ रहा है, देखो इसमें कंपैरिजन से निकालो, अल्फा बीटा कांस्टेंट है ना, तो आप इसमें से निकाल के देखो कि भाई आपका कौन सा आ रहा है आंसर। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि अगर मैं रूट लैम्डा को अल्फा मान लूं, ठीक है, तो रूट लैम्डा को, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखो। तो z बराबर हो जाएगा, देखो रूट लैम्डा को मैंने अल्फा माना है, जो कि दिख रहा है साफ साफ, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और लैम्डा बाई टू है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा बाई टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बट्टे दो, देखो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बट्टे दो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और सी को कुछ और मान लो, बीटा मान लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आता है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आता है, जेड बराबर अल्फा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर वन बाई टू अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बीटा। देखिए जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो उसमें लास्ट में मैंने आपको चैप्टर बताया था, उसमें कुछ स्पेशल फॉर्म बताई थी, उस स्पेशल फॉर्म में से एक फॉर्म वाला क्वेश्चन, इससे पहले भी दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया था, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में था। ये लास्ट की जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर सिंपली करना क्या है कि जब आपका p वाले x के संग आ जाए, q वाले y के संग आ जाए, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह की फॉर्म आती है। तो आपने इसको बराबर क्या मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं, एक कांस्टेंट से इसको कंपेयर करके dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख के इसको सॉल्व कर लेना, तो इस तरह से आंसर आ जाता है। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा कंसिडर करके याद कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन को याद ही रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखें, ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बार बार आने वाला क्वेश्चन। देखें जरा इसको, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और टू एक्स वाई डी वाई है। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो किसका है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर x और y है, पावर में दोनों की टू टू है, इसमें पावर भी दोनों टू टू है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो इसको दोस्तों आप होमोजीनियस इक्वेशन की मदद से आसानी से कर सकते हैं। जरा ट्राई करेंगे सबके सब, तो कैसे किया जाएगा।
यहाँ पर से आप देखेंगे ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 2xy बराबर है dy बट्टे dx। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन, तो होमोजीनियस इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है y बराबर क्या रखते हैं, vx रखते हैं। ठीक है, तो dy बट्टे dx जब भी ध्यान में रखना है y बट्टे x की फॉर्म में आएगा, देखो y बट्टे x की फॉर्म में, तो dy बट्टे dx क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा v प्लस एक्स से dv बट्टे dx। ये ध्यान रखना है, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे रखेंगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे 2x इंटू वाई की जगह पे रखेंगे वी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डीवी बट्टे डी एक्स। ये तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बट्टे 1, ये हो गया 2v। ठीक, बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स डीवी बट्टे डी एक्स। इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर इसको ले आओ 1 प्लस वी स्क्वायर बट्टे 2v माइनस हो जाएगा v बराबर x से dv बट्टे dx। ठीक, चलिए इसको निकालिए, बाकी लोग चलो अब इसका ट्राई करो, इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या आ रहा है इसका आंसर। यहाँ पर से आप सॉल्व करो, ये जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर बट्टे 2v बराबर हो जाएगा x से dv बट्टे dx। अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बट्टे 2v बराबर हो जाएगा x से dv बट्टे dx। ठीक, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2v बट्टे 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर हो जाएगा dx बट्टे x। x वाले x के संग, v वाले v के संग। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। चलिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, इसको आप खुद ही सॉल्व करो आगे, क्या आंसर निकल के आ रहा है। क्या है दोस्तों, ये ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक, ए वाला ऑप्शन आ रहा है, सभी का ऑप्शन ए आ रहा है। चलिए ठीक है, बाकी लोग भी निकालो जरा एक बार। सिंपली आपने करना क्या है दोस्तों, इसमें 1 माइनस वी स्क्वायर को t मान लेंगे तो 2v dv बराबर हो जाएगा माइनस dt, तो इसका आंसर आ जाएगा log 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस में, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा log x, और प्लस इसको log c ले लो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा log 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, पावर में माइनस है, बराबर हो जाएगा log सी एक्स, लॉग से लॉग कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर सी एक्स, ऐसे ले सकते हो। तो आप इस c को इधर ले आओ घुमा के, 1 अपॉन सी बराबर हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर। नाउ v की जो वैल्यू है दोस्तों वो है y बट्टे एक्स, यहाँ पर आप रख दो 1 अपॉन सी को बाद में a c ही लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, x इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर। सो फाइनली यहाँ से हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर, एक्स से एक x कट जाएगा c, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी एक्स। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट दिखाई देता है, इसी टाइप की फॉर्म में है सी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी लोगों ने किया है बिल्कुल सही किया है। ठीक, चलिए इसको देखेंगे। ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है, जितनी जल्दी इसका जवाब हो सकता है उतनी जल्दी दे दो। Equation of curve passing through 1, 1 and satisfying the differential equation dy बट्टे dx है 2y बट्टे x is given by। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पासिंग थ्रू 1, 1 यानी कि x बराबर 1 रखने पे y बराबर 1 आएगा। इसको आप देख लो, तो क्या कर लेंगे, dy बट्टे y बराबर हो जाएगा 2 dx बट्टे x। सिंपल सी लॉजिकल क्वेश्चन है, प्लस log c लिख लो। यहाँ से हो जाएगा log y बराबर हो जाएगा 2 log x प्लस log c। सो यू कैन राइट इट log y बराबर ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस log c, यानी कि y बराबर हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। फाइनली ये आ जाएगा। अब बस हम यहाँ पर रख दो x बराबर 1, y बराबर 1। x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पे c की वैल्यू 1 आ जाती है। अब देख लो, ठीक है, तो यानी कि y बराबर एक्स स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई इसका राइट आंसर हो गया। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको भी करेंगे फटाफट से सॉल्व। आप लोगों में से केंद्रीय विद्यालय का भी कई लोगों ने फॉर्म भरा होगा। ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय विद्यालय की भी जो डेट 200 निकल के आ रही है, वो फेब से मार्च के बीच में सुनने में आ रहा है दोस्तों। तो अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेना। आप में से कई लोग केवीएस पीजीटी वाले भी होंगे, तो आप ध्यान रखना है कि उसकी जो डेट है दोस्तों जल्दी होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें। ठीक है, अभी मैं एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी काफी मतलब चल रहा है न्यूज़ पे कि हो सकता है कि इसका जो एग्जाम है वो मार्च में हो जाए। हालांकि लगता तो नहीं कि होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से प्रिपरेशन थोड़ा अच्छी कर लेना, है ना। ये मान के चलना कि भाई मार्च में हो जाएगा एग्जाम। डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 1/x ई की पावर वाई बटे एक्स स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, ये देखो यहाँ पर y भी दिख रहा है, यहाँ पर भी y दिख रहा है। तो आप क्या करें, एक काम करते हैं, e की पावर y से डिवाइड कर देते हैं। तो e की पावर माइनस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस ये हो जाएगा e की पावर माइनस वाई बट्टे एक्स बराबर हो जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये फॉर्म बन गई। e की पावर माइनस वाई को मैं क्या मान लेता हूँ, v मान लेता हूँ, या माइनस ही मान लो, माइनस e की पावर माइनस वाई को। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर हो जाएगा डीवी बट्टे डीएक्स। ठीक है, तो यहां पर इसकी जगह पे रख दोगे डीवी बट्टे डीएक्स। यहां पर आपने क्या माना कि माइनस ई की पावर माइनस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वी बट्टे एक्स बराबर 1/x स्क्वायर। ये ठीक है। अब यहां से आप इसको सॉल्व करो, डीवी बट्टे डी। अब आपके पास सामने दोस्तों कौन सी फॉर्म आ गई, ये आपके पास आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले क्या निकालो कि डी वाई डी वी बटे डी एक्स ये हो गया, तो आप निकालो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी कि -1/x डी एक्स। ये हो जाएगा ई की पावर माइनस लॉग एक्स, यानी कि 1/x हो गया है। आंसर क्या होता है इसका, आंसर होता है इसका और इसका गुणनफल v इंटू 1/x। फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 1/x इंटू 1/x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस साथ में c आ जाएगा, यानी कि v बट्टे एक्स ये हो जाएगा 1/x क्यूब। 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर -3+1 बट्टे -3+1, यानी कि हो जाएगा -1/2 1/x स्क्वायर, और प्लस c लिख लो।
ठीक है। और v की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है माइनस ई की पावर माइनस वाई। यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, v की वैल्यू रख दो माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा, देखो ई की पावर माइनस वाई बट्टे एक्स, मतलब माइनस को ले जाओ उधर पे, ये हो जाएगा वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी। तो देखो क्या आ रहा है, ई की पावर वाई, या फिर आप एक काम करो इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ई की पावर माइनस वाई बट्टे एक्स, यहाँ पर से एलसीएम ले लोगे हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर सी, ठीक है, सी माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ से ये हो जाएगा, इधर को इसको इधर ले आओ तो यहाँ से क्या निकल के आता है भाई, ये हो जाएगा ई की पावर वाई को इधर ले आओगे तो टू एक्स सी बराबर हो जाएगा ई की पावर वाई सी माइनस टू एक्स स्क्वायर। इस तरह से करके कुछ आ रहा है, ठीक है। तो चलो एक काम करो, सी को भी इधर ही फेंको, इसी को इधर ले जाओ तो सी माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक काम करो इसको सी को इधर ले जाओ तो हो जाएगा टू एक्स बराबर ई की पावर वाई, सी से अलग अलग डिवाइड कर दो तो हो जाएगा वन माइनस टू एक्स स्क्वायर बट्टे सी, तो टू सी एक्स स्क्वायर ही हुआ ना। अगर अलग अलग सी से डिवाइड करोगे ना, यहाँ से सी, यहाँ तो वन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर बट्टे सी, वन अपॉन सी को फिर से सी लिख दो। तो लॉजिकली आंसर क्या बनेगा, लॉजिकली आंसर आपका ये वाला बन जाएगा, तो टू एक्स बराबर ई की पावर वाई इंटू, ई की पावर वाई इंटू, इनमें से तो कोई बन ही नहीं रहा है, देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है, ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली इनमें से कोई नहीं बन पा रहा ना, ई की पावर वाई यहाँ पर टू एक्स आना चाहिए था, तो ये भी नहीं बन पाएगा, ये भी इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि माइनस, ध्यान रखना कि जो एक्स का साइन है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो जो भी आएगा वन माइनस में ही आएगा, तो इस तरह से देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आता है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक, जो हमने निकाला है वही आंसर आपका ठीक है, उसको देख लेना, ठीक। ठीक है, या फिर आप एक काम करना, एक काम करना, इस क्वेश्चन को ऐसे करना, ई की पावर माइनस वाई को ही मान लेना भी, जैसे मैंने माइनस वाले को मान लिया था ना, मैंने यहाँ पर निकालने के लिए, तो आप एक काम करना, ई की पावर माइनस वाई को निकालना भी और तब निकालना, तब भी नहीं आएगा आंसर, तब भी ये वाले में से तो नहीं आएगा, ठीक है। एक बार इसको भी ट्राई कर लेना, ई की पावर माइनस वाई को वी रख के निकालना, देखना क्या आता है, क्या आता है, ठीक है, ये तो नहीं आएगा, ठीक। तो डी वाला ऑप्शन का करेक्ट है, आंसर भी डी आ रहा है, ठीक है। चलो इसको देखो, ये भी दोस्तों एक बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप इसको जो जनरल फॉर्म आती है उस फॉर्म से करोगे तो फिर तो भैया बहुत समय लग जाएगा। देखो एक वाली फॉर्म भी आती है, कौन सी आती है, ये वाली ना, a1x प्लस b1y प्लस c1/a2x प्लस b2y प्लस c2। इसमें हम दोस्तों क्या रखते हैं, x की जगह पे, मतलब कि स्मॉल x से तो यहाँ पर कैपिटल x प्लस s रखते हैं, y की जगह पे y प्लस k रखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा बनता है क्वेश्चन। तो ऐसे लंबे चौड़े वाले क्वेश्चन को नहीं करना है। हाँ, अगर यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो, तब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन साफ साफ है कि 2/1 बराबर -1/2 नहीं होता है, तो सीधी बात है इन दोनों का रेशियो तो सेम नहीं है, तो इसमें ये वाला लॉजिकल भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन को तो आप दोस्तों आप इस तरह से मत करना, अगर ये इस तरह से आता है तो आप एक काम करना, इसको ऐसे ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली मेथड से इसको करना, तब जाके दोस्तों आसान रहेगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली मेथड से करेंगे तो आपके लिए आसान बैठेगा। देखिए किस तरह से करना है, इसको मैं इधर ले आता हूँ मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो, एक्स डी वाई प्लस 2y डी वाई माइनस 3 dy बराबर हो जाएगा 2x dx माइनस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स, मतलब आपने क्या किया, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ से देखो भाई किस तरह से ये क्वेश्चन बैठेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली जो मेथड होती है वो हमेशा बेस्ट रहती है। उसको अगर आपको बनाना आ जाता है तो उसमें काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पर देख लो एक्स डी वाई और इस वाई डी एक्स को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। एक तो इनको साथ ले लिया, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो भाई वाई वाले कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो भैया 2y-3 dy, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से dy में चला जाएगा। और यहाँ अगर देखा जाए तो ये 2x+1 इंटू डी एक्स हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक, अब इस तरह से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको आप लिख लोगे डी ऑफ एक्स वाई। भाई डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत आसान, प्लस ये बराबर सी लिख देना, या इसको इधर ले आओ माइनस में, बराबर यहाँ पर लिख दो सी, क्योंकि बराबर में सी आ रहा है ना इधर को, तो ऐसे करके बना लो। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाई, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे दो, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस से हो जाएगा 3y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये वाला 3y-3, ये एक सेकेंड है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y-x, हाँ ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, ये माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए था। सर वो 2x+1 था ब्रैकेट में। एक सेकेंड, ये 2x+1 है, हाँ ठीक है ठीक है, 2x+1 है दोस्तों, ये 2x+1 है तो ये माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, अब सही है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला देख लो, यहाँ पर -1 की गलती होगी, ठीक हो गया, 2x+1 ठीक हो गया। चलिए, यहाँ पर 2x+1 था, तो दिस इज राइट, डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए ठीक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, डिटरमाइन द जनरल इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, जो कि जिसको कि आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, लैग्रेंज ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया गया है। तो कैसे करते हैं दोस्तों, इसमें ये आपके पास है पी क्यू और यहाँ पर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन होती है उसमें आप इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो p वाले का कोफिशिएंट है उसको dx के नीचे लिखेंगे, dx बट्टे वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा dy बट्टे इसका कोफिशिएंट है z प्लस एक्स बराबर हो जाएगा dz बट्टे इस ये जो आपका फैक्टर है x प्लस वाई। ऐसे करके लिखा जाता है, ये आपकी लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन होती है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, इस पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार यही पूछ लिया जाता है कि इक्वेशन क्या है लैंग्वेज की, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। तो फिलहाल इसको देखो कैसे किया जाएगा, सॉल्व करो। अब आपने क्या करना है, सिंपली इनको लेना है, आपस में पेयर लेने हैं। ठीक, पेयर लेके करो इनको। क्या हो जाएगा देखो, डी एक्स बटे वाई प्लस जेड है और डी वाई बटे जेड प्लस एक्स है। ठीक, तो क्या करें, सबसे पहले तो हम एक ये काम कर सकते हैं कि तीनों को ऐड कर दें। एक तो सबसे बढ़िया तो यही है कि तीनों को आप ऐड कर दो, तो जगह डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, नीचे क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। पहला लॉजिक तो ये बनता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, एक तो ये बन गया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखो अगर मैं यहाँ पर y प्लस जेड है और ये देखो, तो अगर मैं z को z से हटाऊं तो y माइनस एक्स। देखिए मैं काम करता हूँ, डिफरेंस कर देता हूँ, इसका और इसका डिफरेंस ले लेता हूँ, तो डी एक्स माइनस डी वाई बट्टे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y माइनस एक्स ये। ठीक है, एक लॉजिक तो ये आ रहा है निकल के। ठीक, इक्वालिटी में। ठीक, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर मैं डी वाई और डी जेड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, तो जेड और वाई। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप एक काम कर लो, डी वाई माइनस डी जेड कर लो, तो एक लॉजिक आपका कितना आ जाएगा, जेड माइनस वाई आ जाएगा।
ठीक है, बस ये बन गया पेयर। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दो को ले लो साथ में, इन दो को साथ में ले लेते हैं। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, डी ऑफ, देखो इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टे ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे करके लिख लेंगे, डी ऑफ एक्स वाई जेड हुआ है। ठीक है, और बराबर इसको ले लेंगे तो ये हुआ डी ऑफ एक्स माइनस वाई बट्टे माइनस में कितना है आपका एक्स माइनस वाई है, पहले इन दोनों को साथ ले लो, ये बन गया आपका। बस अब आप क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको पता है भाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर माइनस लॉग एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक तो आप ये ले लो, ठीक, और प्लस लॉग में ले लो लॉग सी, या जो भी लेते हो। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये टू को इधर ले आओगे मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा, ये टू इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में दोस्तों, यहाँ पर टू आ जाएगा, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर टू लॉग सी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लॉग सी रहने दो, ये टू ऊपर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वाई की पावर में -2 प्लस सी। ठीक है, या आप एक काम करो, इसको इधर ही ले आओ, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, इसको आप इधर ले आओ, प्लस में चला जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, बराबर लॉग सी, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर सी। एक तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो साफ साफ एक सॉल्यूशन तो आपका ये दिख रहा है, साफ साफ है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालना होगा, तो दूसरे में आप क्या रखो, दूसरे में आप क्या रखो कि इसका पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर, ये इन दोनों का पेयर बना लो। तो इन दोनों का पेयर बनाओगे तो सेम वही रहेगा, क्या हो जाएगा, इस वाले का और इस वाले का पेयर बना लो, इस वाले का पेयर बना दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो फिर से वही डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 × x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस डी ऑफ वाई माइनस जेड ले लो, और नीचे माइनस कॉमन लिया तो वाई माइनस जेड हो गया, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इनटू क्या आ जाएगा, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर सी। तो C1 मान लो, इसको C2 मान ले, तो इसको डायरेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है, फंक्शन में या फाई में, इस तरह से आप इन दोनों आंसर को लिख लो, सी को हटा के क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0। ऐसे करके आप इनका कंबाइंड सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो आपको पहले ही पता लग जाएगा एग्जाम में कि ये वाला ऑप्शन इसका आने वाला है। ठीक, आपको आंसर से भी काफी आइडिया आ जाता है कि करना क्या है क्वेश्चन में। ठीक, उस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, हाँ भाई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी की फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, हम्म, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक हो गया, सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हम इसको क्लैरिट्स फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाली जो फॉर्म है बहुत मोस्ट फेमस फॉर्म है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y बराबर p की जगह पे c लिख देंगे तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, y बराबर सी एक्स प्लस एफ सी, तो इसको क्लैरिट्स फॉर्म बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको आपने बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस 1 + cos y/(1 - cos 2x) बराबर 0। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है।
कैसे करेंगे बताओ। अरे भाई वो करो ना, dy बट्टे dx। देखो ये आपका क्या है, वेरिएबल सेपरेबल वाली इक्वेशन है ना, 1 + cos 2y हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1 - cos 2x। अब ले जाओ, dy बट्टे हो जाएगा 1 + cos 2y बराबर हो जाएगा dx बट्टे 1 - cos 2x। ये x वाले x के संग, y वाले y के संग। अब आप जानते हैं भाई 1 + cos 2y क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका 2 cos² y। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री इतनी पढ़ रहे हैं अब तो इजीली हो जाना चाहिए। 2 cos²y, ये आपका क्या होता है, ये होता है 2 sin²y। ठीक है, 2 sin²x मतलब। ठीक, अब 1/2 ये हो जाएगा 1/2 sec²y dy, ऊपर जाके ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा कितना भाई, sin² का क्या होता है उल्टा, cosec² x dx। इंटीग्रेशन करेंगे, अच्छा हाँ ठीक है, सही है ना। sec² y का क्या होता है दोस्तों, ये होता है tan y, ये होता है -1/2। cosec² का क्या होता है, -cot, तो -cot x प्लस c हो गया। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 10y -cot x। 1/2 को उधर ले जाओ, c बना दो उसको, तो 10y -cot x बराबर c। तो 10y -cot x, देखो ध्यान रखना है कि यहां पर गड़बड़ नहीं करनी है बस ना। इनके साइन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ साइन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये भी एक डेफिनेशन आ गई। आपको याद होना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट कब होती है। बहुत बढ़िया। भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट कब होगी, जब आपका डेल एम बट्टे डेल वाई बराबर डेल एन बट्टे डेल एक्स के बराबर होगा। तो उस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो फिर उसके बाद जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम दोस्तों क्या करते हैं एक्चुअली, यहाँ पर हम जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो y वाले टर्म को ट्रीट करते हैं एज अ कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि पार्शियल इंटीग्रल टाइप का करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, x वाले टर्म को नहीं लेते। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है कि ये बड़ा अच्छा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का लॉजिक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ध्यान में रखें, और देखो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप निकाल के बताइए। इसके बाकी मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, इसके बाकी ऑप्शन क्या क्या हैं। सी वाला ऑप्शन है log x माइनस सी बराबर है y e की पावर x, और डी वाला है y माइनस लॉग y बराबर है प्लस सी बराबर है y e की पावर x। ये वाला है। ठीक है, इसको निकालें। ठीक हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है भाई dx बटे dy प्लस एक्स बराबर e की पावर माइनस वाई लॉग वाई वाली फॉर्म का क्वेश्चन है। आपको पता है कि यहाँ पर सिंपली क्या होगा, पहले आई एफ निकालेंगे। आई एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन, पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है, डी वाई, तो ई की पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में करना है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है एक्स इंटू ई की पावर वाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई लॉग वाई डी वाई प्लस सी। ई की पावर वाई से ई की पावर वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स ई की पावर वाई, फिर क्या करेंगे, लॉग वाई का करेंगे। लॉग वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू करके करेंगे। ठीक है ना, 1 इंटू करके किया जाता है। तो कैसे करेंगे, देखिए लॉग वाई फिर इंटीग्रेशन ऑफ वाई, यानी कि हो जाएगा वाई लॉग वाई माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई यानी कि 1/वाई। ठीक, मतलब सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई यानी कि 1/वाई, और यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, y आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो y log y माइनस वाई, ठीक, बराबर हो जाएगा c, मतलब प्लस c। ये तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या बनता है भाई, इस तरह से देखा जाए तो अ, इस तरह से देखा जाए तो y log, ये दिख ही रहा है, ये वाला, ये, हाँ ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट तो है, ये वाला दिख तो रहा है, यही तो है, c प्लस वाई लॉग वाई माइनस वाई बराबर एक्स सी की पावर वाई। तो बी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दोस्तों आप ये तो आप कर लेंगे क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, इसको करें जरा, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी निकालना है बाद में। तो जरा निकाल के बताओ क्या आना चाहिए। डी वाई बटे डी एक्स प्लस टू एक्स वाई बराबर एक्स है, वाई जीरो बराबर जीरो है, का एक हल है लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स, क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या निकालो, फटाफट से निकालो, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, आप देख सकते हैं कि ये आपका टू एक्स है, पी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ई की पावर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सॉल्यूशन होगा y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आपको पता है कि भाई y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, तो x डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी बट्टे दो, यानी कि फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ई की पावर टी डी टी, यानी कि ई की पावर एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक, और प्लस साथ में सी आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि भैया y बराबर जीरो पे जीरो है, यानी कि x बराबर जीरो पे y बराबर जीरो है, इसका मतलब ये अंदर वाला x होता है, ये बाहर वाला y होता है। ठीक, यहाँ पर आप रख दो, ये तो जीरो ही हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, प्लस सी, तो सी बराबर आ गया माइनस एक बटे दो। यहाँ से देखा जाए तो सी की वैल्यू माइनस एक बटे दो, यानी कि वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन बाई टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब माइनस वन बट्टे दो। ठीक है, आपको करना है फाइनली आपको निकालनी है लिमिट। तो चलो लिमिट निकालने से पहले पहले इसको प्रॉपरली लिख लो, ये हो जाएगा y बराबर, ये प्लस में है, ये हो जाएगा y बराबर एक बट्टे दो माइनस एक बट्टे दो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ पुट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y, तो आपको पता है x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो की ओर को टेंस हो जाता है। ठीक, तो देखा जाए तो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए, वन बाई टू, हाँ कितना आना चाहिए आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने क्या गड़बड़ करी, वन बाई टू, हाँ ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ए वाला है या सी वाला, सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वन बाई टू इज द राइट आंसर। ठीक, ठीक है, ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो लॉजिकली आपने सिंपली क्वेश्चन को करना है, यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि y की जो वैल्यू, सॉल्यूशन इसी तरह की फॉर्म में निकाला जाता है जनरली, आपने देखा होगा कि जैसे दो जगह पे e की पावर x है तो उसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ पुट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये वाला जो फैक्टर है जीरो हो जाएगा, तो वन बाई टू इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अब इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के फिर देख लेंगे क्वेश्चन, इस टाइप के तो आप क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। एक बार देखते हैं,
ये क्वेश्चन तो आप हो ही जाएंगे ना। और ये चलिए दोस्तों, आप थोड़ा सा टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। ठीक, इन क्वेश्चंस को जरा सा देखा जाए, फटाफट से निकालेंगे। राइटिंग लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम, एफ बी माइनस एफ ए बराबर होता है बी माइनस एफ डेस सी, जहां पर सी की वैल्यू ए से लेकर बी के बीच में होती है। एफ एक्स बराबर है एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ए बराबर जीरो। तो आपको बताना है कि लैंग्वेज के मान में आपको दोस्तों सी का मान की वैल्यू को निकालनी है, और आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो आपने सिंपली करना क्या है कि भैया लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से सी की वैल्यू को दोस्तों फाइंड आउट करना है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब सब कुछ तो आपको दे रखा है, जरा इसको निकालें। क्या आ जाएगा दोस्तों, आपको ए और बी भी दिया हुआ है, ए बी और बी भी दिया हुआ है। आपको पता है कि भैया एफ डेस सी बराबर होता है कितना, एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस ए, दोस्तों ये आपको गिवन है। ठीक है, अब आपने सिंपली करना क्या है, ये आपको ए दिया हुआ है, आपको बी दिया हुआ है, तो देखो फंक्शन पे वैल्यू, फंक्शन है एफ एक्स बराबर है एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब आप इसमें दोस्तों अगर आप जीरो रखेंगे तो, या फिर आप इसको एक काम करो, इस फॉर्मूला को प्रॉपरली ऐसे लिख लो, बी क्या का मतलब है एफ वन बाई टू माइनस एफ जीरो बट्टे वन बाई टू माइनस जीरो, ये है एक्चुअली, ये आपका क्या है एफ डैश सी है। ठीक है, तो पहले आप क्या निकालो, एफ जीरो निकालो, एफ जीरो कितना हो जाएगा, तो जीरो ही हो जाएगा। एफ वन बाई टू की मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू वन बाई टू माइनस वन, यानी कि माइनस वन बाई टू, यानी कि माइनस एक बट्टे चार हो जाएगा। ठीक है, अब आप सिंपली क्या करो, एफ डेस सी निकालो। एफ डेस सी का मतलब है कि पहले आप डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन, इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि हो जाएगा टू एक्स माइनस वन। तो एफ डेस सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा टू सी माइनस वन, ये हो गया टू सी माइनस वन। ठीक है, तो बस अब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दो, बस काम खत्म हो गया है। यहाँ पर आप रख दो, ये हो जाएगा टू सी माइनस वन बराबर एफ वन बाई टू, एफ वन बाई टू का मतलब कितना है माइनस एक बट्टे चार माइनस जीरो बट्टे वन बाई टू। ठीक है, तो ये जाएगा टू सी माइनस वन बराबर, ऊपर ले जाओ इसको, ये नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस एक बट्टे दो। तो टू सी बराबर हो जाएगा वन माइनस एक बट्टे दो, यानी कि वन बाई टू। तो सी बराबर आ जाएगा एक बट्टे चार। ठीक है, क्या एक बट्टे चार की वैल्यू, देखो ध्यान रखना है कि जो सी की वैल्यू ए और बी के बीच में आनी चाहिए, तो क्या ये जीरो और एक बट्टे दो के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो सी जस्टिफाई करता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक, तो ए वन बाई फोर इज द राइट आंसर। ठीक, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये होता है, आपने पढ़ा होगा, तो पढ़ा होना भी चाहिए। ठीक, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको दोस्तों क्या करना था, सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब आप ना ये बताना है कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, चलो ऊपर देख लेते हैं। फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर है वन माइनस रूट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है माइनस वन से लेके वन। तो जो रोलेस थ्योरम है वो किस किस में एप्लीकेबल होता है, रोलेस थ्योरम किस किस में एप्लीकेबल होता है। रोलेस थ्योरम को दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो भी इंटरवल है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माइनस वन से लेके वन है। तो सबसे पहली बात है एफ एक्स को दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए इन अ क्लोज इंटरवल। दूसरी बात है एफ एक्स को दोस्तों होना चाहिए डिफरेंशिएबल इन अ ओपन इंटरवल। तीसरी बात है एफ बी बराबर एफ ए, यानी कि एफ माइनस वन बराबर एफ ए। अगर ये तीन चीजें हैं तो इसका मतलब है कि सी, एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होगी, वो ऐसा सी होगा जिसके लिए एफ डेस सी क्या होगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। ये होता है रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि क्या ये इसमें एप्लीकेबल है। सबसे पहले आप देखो इंटरवल, देखो माइनस वन से लेके वन, माइनस वन से लेके वन में एफ एक्स की बात करें, ये है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, माइनस वन से लेके वन के बीच में कंटिन्यूस होता है कर्व। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें
क्या ये डिफरेंशिएबल है? कुछ मत करो, उसको डिफरेंशिएट करके देख लो और उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लो। तो ये जाएगा -2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। अब आपको पता है कि ये किसके लिए नहीं है। अब आपका जो इंटरवल है दोस्तों वो क्या है, -1 से लेके 1, केवल x बराबर 1 एंड x बराबर -1 पे ये नॉट डिफाइंड है, मतलब 1 और -1 नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अगर इसका डोमेन देखा जाए तो इसका डोमेन होगा क्या, -1 से लेके 1। आप देख सकते हैं क्या आएगा, -1 से लेके 1, जो कि हमें चाहिए। ओपन इंटरवल में दोस्तों डेफिनेटली क्या है, क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, बहुत आसान सा लॉजिक होता है। आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो और आप इसका डोमेन निकालो। तो डोमेन कहीं ना कहीं ये बता देता है कि दीज आर द वैल्यू फॉर विच एफ एक्स इज रियल, है ना। तो -1 से लेके 1 इसका डोमेन आ रहा है, इसका यही हमें चाहिए था। ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, इसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात देखेंगे कि क्या एफ बी बराबर एफ है, बिल्कुल है। यहाँ पर आप -1 रखो चाहे 1 रखो, इसकी वैल्यू √2 आने वाली है। 1 रखोगे, सॉरी 0 आने वाली है, कहने का मतलब √2 नहीं, मतलब 0 आएगी। 1 रखने पे भी 0 आएगी और माइनस रखने पे भी 0 आएगी। इसका मतलब है कि इस पे तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं दूसरे वाले फंक्शन की। दूसरा वाला है, देखो gx बराबर है 1 माइनस मॉड एक्स। ठीक है, पहला वाला देखेंगे क्या ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है। -1 से लेके 1 के बीच में मॉड एक्स -1 का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, मॉड एक्स का मैं आपको ग्राफ बता चुका हूँ दोस्तों, किस तरह से ग्राफ बनता है। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है ये। अब मॉड एक्स -1 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस मॉड एक्स, यानी कि मॉड एक्स बराबर हो जाएगा y -1। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से होगा, देखो क्या होगा, 1,0, सॉरी मतलब 0,1 पे, यानी कि 0,1 यहाँ कहीं पर होगा। तो इस तरह से शिफ्ट होके बनेगा ग्राफ, लेकिन होगा क्या, कंटिन्यूस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया खत्म। अब बात करेंगे इसके डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप इसको सिंपल क्या कर लो, डिफरेंशिएट करो। अब आपको पता है मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन होता है x बट्टे मॉड एक्स। अभी कहाँ डिफाइंड नहीं है, x बराबर 0 पे डिफाइंड नहीं है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप देखते हैं कि -1 से लेके 1 के बीच में 0 भी आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ओपन इंटरवल -1 से लेके 1 के बीच में नॉट डिफरेंशिएबल है। इसका अगर आप डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक हो गया। तो भाई सीधी बात है कि भैया ये आपका नहीं है। इसका मतलब है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल एफएक्स तो पे तो है, लेकिन जीएक्स पे नहीं है। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो बी वाला ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को किया जाता है लॉजिकली। आप सिंपली, मैंने आपको बार बार बताया है, आपने करना क्या होता है, आपने कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो कंटिन्यूटी के लिए जनरली क्या होता है, जब भी आपके सामने पॉलिनोमियल दिखाई देता है, देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल है, तो ये भी आपका कंटिन्यूस ही होता है। इसी तरह से 1 माइनस मॉड एक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कंटिन्यूस कर्व है, तो ये भी आपका है। वैसे देखा जाए तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, आपका कंटिन्यूस होता है। ठीक है, किस तरह से बनता है। तो हालांकि अभी इसके बारे में हम कंटिन्यूटी पे अभी आगे भी आएंगे, लिमिट्स ऑन कंटिन्यूटी पे, जो हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है वहां पर भी बहुत अच्छे से बताया जाएगा इन लॉजिक को। लेकिन आप समझ सकते हैं अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर भी आपका क्या होता है, कंटिन्यूस कर्व होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे -1 से लेके 1 के बीच की बात करिए, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक, सिंपली आपने क्या करना होता है, डोमेन निकाल के चेक करना होता है। तो डोमेन इसका यही आएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, मतलब ये आपका चेक कर लो इसका जो डोमेन आ रहा है। ठीक, तो वहां पर ये कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लो, उसका डोमेन चेक कर लो, तो उसका जो डोमेन है वो भी यही आ रहा है ओपन इंटरवल पे, जो कि हमें चाहिए। बाकी एफ बी बराबर एफ ए है, और इसका मतलब है एक ना एक पॉइंट ऐसा करेगा एग्जिस्ट, एफ डेस सी 0 होगा। इसमें सी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आप देखेंगे तो सी की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि -2x बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0, यानी कि c बराबर 0 हो जाएगा, जो कि इसके बीच में लाई करता है। तो बिल्कुल सही है, एप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम के लिए, लेकिन दूसरा वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि ये एक मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम, ये भी दोस्तों आपके बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इनको भी आप अच्छे से करके जाएं वहां पर, और जिसकी कैलकुलस सही है तो उसके चांस बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 किस इंटरवल के लिए ट्रू है, किस अंतराल के लिए ट्रू है। देखो आपने सिंपली ये देखना है कि फंक्शन दोस्तों आपका कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। देखो आपने सिंपली ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। देखो पहला ये क्या है, ये आपके पास है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर। तो इससे कुछ पता नहीं लगेगा, ये तो सब में खप जाएगा। ठीक है,
मेन क्या चेक करना होता है पहले, एफ बी बराबर एफ ए। तो देखो कहाँ कहाँ पर वैल्यू है, मतलब अगर मैं ये -2,0 लेता हूँ, -2,0 लेता हूँ, तो f -2 पे वैल्यू आएगी 0 और f0 पे आएगी वैल्यू -4। तो पहला वाला तो गया, ठीक है। दूसरे वाले पे देखेंगे तो भैया ये -2 से लेके 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है, f -2 पे भी 0 है और f2 पे भी 0 है, ठीक हो गया। एफ बी बराबर एफ ए यहाँ पर तो दिख रहा है, ठीक। अब आप अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डेस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एफ बी बराबर एफ ए आ गया। इसका मतलब है एक सी एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो इन दोनों के बीच में हो। तो यानी कि 2c बराबर आपका 0 आ जाएगा, यानी कि c की वैल्यू 0 आ रही, जो कि -2 और 2 के बीच में होती है। तो भैया बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सीधी बात है। और वैसे भी एफ बी और एफ ए इसी में आ रहा है बराबर, तो सीधा है कि बी वाला लॉजिक इसका करेक्ट होगा, ठीक है। रोल्स थ्योरम में आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ये फंक्शन इन सब में कंटिन्यूस है। दूसरा चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब में डिफरेंशिएबल है। तीसरा चाहिए एफ बी बराबर एफ ए, ठीक है, एफ बी बराबर एफ ए। और एफ बी बराबर एफ ए केवल इसमें आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है शायद, ठीक है, बात चेक कर लेना, नहीं आ रहा है, ठीक। तो यहीं से एक सवाल खत्म हो जाता। अगर एफ बी बराबर एफ ए भी 2 में आ जाता तो फिर आप क्या करते, फिर वो जो तीसरा वाला स्टेप है एफ डेस सी बराबर 0 और सी को लाई करना चाहिए बिटवीन एन एंड बी, ये वाले लॉजिक को आप चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, कभी बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके ये क्वेश्चन भी, ये भी आप चलो इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं, नॉलेज के लिए जान लो, और पढ़ाया भी गया है ये अच्छे से। ये किस थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है, एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एज, इंटरवल हो गया ए से लेके ए प्लस एच, एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज डेरिवेबल और थीटा एक दोस्तों एग्जिस्ट करेगा 0 से लेके 1, एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच, एफ डेस ए प्लस थीटा एच इज नोन एज अ, कौन सा थ्योरम है दोस्तों, ये रोल्स थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम है, न्यूटन्स थ्योरम है, या फिर लैग्रेंज थ्योरम है, ये कौन सा थ्योरम है दोस्तों, कौन सा थ्योरम है ये, नहीं देखो फिर ये फंस गया ना, देखो ये आपका लैग्रेंज थ्योरम ही है, ये लैग्रेंज थ्योरम ही तो है, जो अभी हमने पढ़ा था ये वही वाला थ्योरम है, ठीक है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का ही पार्ट है दोस्तों ये। आपको ये देखें ना लैग्रेंज थ्योरम की, ये भी इस तरह से भी दिखाया जा सकता है लैग्रेंज थ्योरम को, ठीक है। तो ये एफ ए प्लस एच बराबर होता है एफ ए प्लस एच एफ डेस ए प्लस थीटा एच इज अ फॉर्म ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये आपका टेलर थ्योरम नहीं है, टेलर थ्योरम अलग है। टेलर थ्योरम आपका एफ ए प्लस एच बराबर एक्चुअली क्या होता है, एफ ए प्लस एच एफ डेस ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस ए, ऐसे करके बढ़ता है आगे को, ठीक है। तो ये आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यानी थ्योरम है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला देखेंगे। ओके अब देखिए दोस्तों, ई की पावर एक्स कॉस एक्स को एक्सपेंड किया जा सकता है। अब आप सभी लोग करेंगे इसको, इसको एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ टेलर थ्योरम, ठीक है। टेलर थ्योरम की मदद से इसको एक्सपेंड करना है। मैं काम करता हूँ इसमें बाकी के एक्सपेंशन भी लिख लेता हूँ, आप लोग इसको एक्सपेंड करें, ठीक है। मैं तब तक लिखता हूँ, आप इसको करें। 1 - x प्लस 2/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बट्टे 4 फैक्टोरियल 2 का क्यूब बट्टे 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 बट्टे 7 फैक्टोरियल एक्स की पावर 7, ऐसे करके। तो सी वाला ऑप्शन है 1 प्लस एक्स माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर बट्टे 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर बट्टे 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3 बट्टे 7 फैक्टोरियल एक्स की पावर 7 प्लस डी वाला दिखता है 1 प्लस एक्स माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बट्टे 4 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब माइनस 2 की पावर 3 बट्टे 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 बट्टे 7 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4, ऐसे करके, ठीक है। इसको आपने एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ
देखो कभी कभार आता है लिखा हुआ एक्सपेंशन भी बताया गया है आपको, एक्सपेंशन करना है सिंपली विद द हेल्प ऑफ टेलर थ्योरम की मदद से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो चलो करो इसको, कैसे किया जाएगा। ये y है, y बराबर है e की पावर x cos x, ये इसको आप fx भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका, आप डिफरेंशिएशन निकालो भाई। करिए कैसे कैसे इसको किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, मतलब टेलर थ्योरम की स्पेशल फॉर्म क्या होती है, मैक्लॉरिन थ्योरम की मदद से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहले आप एफ डेस एक्स निकालो। एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स कॉस एक्स आपका वाई हुआ, माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, इसको चलो ऐसा लिख लो, वाई वन लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, वाई टू निकालोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई वन माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब देखा जाए तो ये आपका क्या हुआ, ये वही हुआ, तो हो जाएगा वाई टू बराबर वाई वन माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स की जगह पे आप लिख सकते हो कितना, वाई वन माइनस वाई। देखो इससे इस वाली से आप लिख सकते हो वाई वन माइनस वाई, थोड़ा इजी पड़ जाएगा ना। इसकी जगह पे लिख लोगे वाई वन माइनस वाई, और ई की पावर एक्स कॉस एक्स तो एक्चुअली क्या है, वाई के बराबर है। ई की पावर एक्स कॉस एक्स आपका क्या है, वाई के बराबर है, तो माइनस कितना हो गया, वाई हो गया। अरे अच्छा, वाई टू जीरो आ जा रहा, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पर से क्या हो गया भाई, वाई टू एक सेकेंड है, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। ई की पावर एक्स कॉस एक्स है माइनस एक्स है, तो ये हो गया आपका वाई माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ से एक हमने गड़बड़ कर दी, ये होगा प्लस। ठीक है, ये आपका प्लस होगा क्योंकि माइनस ई की पावर साइन एक्स है ना। हाँ ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा टू वाई वन माइनस टू वाई होगा है। ठीक है, मतलब रिलेशन इस तरह से निकालना होता है। ठीक है, अब वाई थ्री करेंगे तो फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, टू, ये हो जाएगा वाई टू, इसका डिफरेंशिएट वाई वन का हो जाएगा वाई टू, इसका हो जाएगा वाई वन। ठीक, अब ऐसे ही करते चले जाएंगे, रिलेशन हमारा निकल गया। ठीक है, वाई फोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू, इसका डिफरेंशिएशन वाई थ्री, इसका हो जाएगा वाई टू। वाई फाइव करेंगे तो हो जाएगा टू, इसका डिफरेंशिएशन वाई फोर, और इसका कितना हो जाएगा, वाई थ्री चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका चलता चला जाएगा, मतलब एक रिलेशन हमें मिल गया। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमें निकालना है y। ठीक है, यानी कि एफ एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका हो जाता है एफ जीरो प्लस, ये हो जाएगा आपका एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो। ये होता है आपका मैक्लेरिन थ्योरम या टेलर थ्योरम, थ्योरम स्पेशल फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखना है कि एफ जीरो का मतलब ये एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है दोस्तों, ये आपका वाई है, तो y लिख लेते हैं यहाँ पर, y है e की पावर x cos x, ये है, तो f जीरो का मतलब हो गया y जीरो। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ y जीरो, मतलब यहाँ पर जीरो रख दो, तो ये हो जाएगा वन। ठीक है, अब मैं बात करूंगा y वन की, तो y वन दोस्तों कितना आया था मेरा, ये आया था y माइनस ई की पावर x साइन x आया था। ठीक है, तो ये y वन जीरो लिख लेते हैं, यानी कि f डैश जीरो हुआ इसका मतलब। ठीक है ना, एक बार डिफरेंशिएशन करके जीरो रखना है, तो आपको पता है ये हो जाएगा वाई जीरो माइनस ई की पावर, ये तो जीरो हो जाना, वाई जीरो कितना है, वन है, तो वाई वन जीरो भी कितना होगा, वन होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने निकाला वाई टू, वाई टू हमारा निकला, ये निकला हमारा वाई टू,
y2 निकला 2y1 माइनस 2y। तो यहाँ पर जीरो रख के देख लेते हैं, जीरो में कितना आएगा देखो, तो 2y10 एक्चुअली क्या है दोस्तों, y10 आपका आया 1, तो 2 माइनस और y0 की वैल्यू आई 1, तो एक्चुअली क्या आ गया, ये भी आपका कितना हो गया 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0 हो गया ये। ठीक है, ऐसे करके आपने इसको निकालना होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर आप क्या करो y3 निकालो, देखो यहाँ पर y3 निकालो, y3 जीरो मतलब कि y3 की जीरो पे वैल्यू क्या होगी, तो y3 की जीरो जीरो पे वैल्यू होगी 2y2 जीरो पे और 2y1 जीरो पे। ठीक है, y2 जीरो पे हमारा जीरो आ रहा है तो जीरो ही हो गया, -2 इंटू y1 जीरो पे आ रहा है 1, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ऐसे ही फिर आप निकालोगे y4 जीरो पे, y4 जीरो पे क्या होगा 2 y3 की वैल्यू जीरो पे और -2 y2 की वैल्यू जीरो पे। ठीक है, y3 की वैल्यू जीरो पे आ रही है, -2 बाहर से 2 है तो ये हो जाएगा -4, 2 गुणा y2 की वैल्यू जीरो पे जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा -4। ठीक है, ऐसे ही y4 की वैल्यू निकाल ली हमने, y5 की भी निकाल सकते हैं, y5 की वैल्यू जीरो पे आपकी हो जाएगी 2 इंटू y4 की वैल्यू जीरो पे -2 y3 की वैल्यू जीरो पे, तो y4 की वैल्यू जीरो पर आ रही है -4 यानी कि हो जाएगा -8, और y3 की वैल्यू जीरो पे आ रही है -2 तो ये हो जाएगा 4, ये फिर से -4 हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं लॉजिकली। तो यहाँ पर इसको रख दो, आप रख दो, देखो सबसे पहले f0 यानी कि y0 की वैल्यू आई 1 प्लस x f'0 यानी कि y10 आया आपका 1, तो प्लस x ही हो गया। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, f'0 यानी कि y20 की वैल्यू तो जीरो ही हो गई। ठीक है, प्लस x3/3 फैक्टोरियल f'0 का मतलब y30, इसकी वैल्यू आई -2 प्लस फिर यहाँ पर हो जाएगा x4/4 फैक्टोरियल। ठीक है, y40 इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई, y40 की वैल्यू आई आपकी -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी आई -4, ऐसे करके। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो इस टाइप की फॉर्म में आएगा, देखो 1 प्लस एक्स प्लस माइनस में 2x³/3 फैक्टोरियल, माइनस में आ जाएगा 4x⁴/4 फैक्टोरियल, माइनस में 4x⁵5/5 फैक्टोरियल, ऐसे करके आपका कुछ लॉजिकली आंसर आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि इस टाइप का आंसर कोई आ भी रहा है नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों आपके सामने साफ साफ है कि इसमें से सी वाला ऑप्शन इसको बिल्कुल करेक्ट है, 1 प्लस एक्स है, फिर देखो एक्स स्क्वायर नहीं है, -2/3 फैक्टोरियल, फिर -2 स्क्वायर यानी कि 4/4 फैक्टोरियल, फिर 4 आया, फिर इसके बाद 8 आएगा, फिलहाल इतना तक हमने निकाला नहीं तो उतना हमारे लिए काफी है ना, इतने तक हमारा हमने इसको निकाल लिया था। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से तो देखो लॉजिकली एक्स स्क्वायर वाला होना नहीं चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो जाता है, ये भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 7 वाले तक आपको निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, सी वाला क्या कह रही है, हाँ y-y1, ठीक है ठीक है। इस वाले को करो। अब बताओ, रोल्स थ्योरम से 0 से लेके पाई के बीच में साइन एक्स के लिए क्या वैल्यू होगी। अब आप जानते हैं दोस्तों साइन एक्स कैसा फंक्शन है दोस्तों, एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस एवरीवेयर है, तो यहाँ पर दोस्तों ये कंटीन्यूअस होगा, एज वेल एज दोस्तों ये डिफरेंशिएबल भी है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है जो कि अपने आप में कंटीन्यूअस होता है।
तो कंटिन्यूस भी है। इसके अलावा एफ बी बराबर एफ है, आपको पता है एफ जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो होता है, एफ पाई भी कितना होता है, जीरो होता है, एफ बी बराबर एफ है। इसका मतलब है कि एफ डेस सी निकालना, सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, एफ डेस एक्स यानी कि साइन एक्स, यानी कि ये हो जाएगा एफ डेस सी यानी कि साइन सी बराबर जीरो। तो साइन सी बराबर जीरो, सॉरी डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स यानी कि कॉस सी बराबर हो जाएगा जीरो। अब आपको पता है कि जीरो से लेके पाई के बीच में कहां पर होता है भाई जीरो, पाई बाय टू पे होता है जीरो। तो पाई बाय टू इज द राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। देख के इसका आंसर दे दोगे 2 मिनट में। सिंपली आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना और सी की वैल्यू को निकाल लेना और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। चलो ये कौन सा वाला है स्टेटमेंट, अगेन किसका स्टेटमेंट है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, देन एफ बी माइनस एफ ए, ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये रोल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉची थ्योरम है, किसका थ्योरम, किसका स्टेटमेंट है ये? अरे इतना आसान सा क्वेश्चन है, आंसर नहीं आ रहेगा तुम लोगों को? मीन मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है ये, एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस एफ डेस एक्स है ना। तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका हाँ मीन वैल्यू थ्योरम है ना, ठीक हो गया। चलो एक और क्वेश्चन है ये, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच का। इसको भी आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलर थ्योरम, ठीक है। तो जरा इसको ट्राई करो। टेन इनवर्स एक्स प्लस एच बराबर क्या होना चाहिए, बट एफ एक्स प्लस एच बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डेस एक्स प्लस एच स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस एक्स करके होता है, ठीक है फॉर्मूला। और ये क्या दिख रहा है आपका, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच बराबर क्या दिख रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच साइन जेड इंटू साइन जेड बट्टे 1, ठीक हो गया। इस तरह से कर बन के आ रहा है ना, ठीक। यहां से क्या लॉजिक बनना चाहिए, यहां से अगर आप कंपेयर करें तो ये देखो ये लॉजिकल है, और प्लस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बट्टे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा एच साइन जेड का होल स्क्वायर इंटू साइन 2 जेड बट्टे 2, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहां से बताना है कि ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, ठीक। तो आप यहां से कंपेयर करो दोस्तों, यहां से आप कंपेयर करो तो देखो एच एफ डेस एक्स इसके बराबर है, देखो एफ एक्स तो किसके बराबर है, टेन इनवर्स एक्स के बराबर है। यहां से आप देखो ये है एच एफ डेस एक्स बराबर आपका निकल के आता है एच साइन जेड इंटू साइन जेड बट्टे 1, इसके बराबर आ रहा, ठीक, कंपैरिजन से। यानी कि साइन स्क्वायर जेड बराबर क्या आएगा, एफ डेस एक्स, ये आपका आ रहा है ना, साइन स्क्वायर जेड बराबर आ रहा है एफ डेस एक्स, ठीक है। इस टाइप से आपका निकल के आ रहा है, ठीक। और एफ एक्स आपका क्या है दोस्तों, ये है, अगर आप यहां से देखें एफ एक्स आपका है टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं एफ डेस एक्स निकालूंगा तो वो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आना चाहिए, भाई डिफरेंशिएशन की बात है। तो यहां से ये चीज क्लियर है कि जो साइन स्क्वायर जेड है वो आपका आना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई एफ एक्स तो हमने ये बोला ना, एफ एक्स कंपेयर करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स से, और एच एफ डेस एक्स होगा एच साइन जेड बटे जेड। तो ये आपका आ गया, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है, एफ डेस एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा
1 प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर जेड, यानी कि कॉसेक स्क्वायर जेड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर जेड माइनस 1, जो कि होता है कॉट स्क्वायर जेड। तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स बराबर दोस्तों आपका आना चाहिए कॉट जेड, और जेड बराबर आना चाहिए कॉट इनवर्स एक्स के बराबर आना चाहिए दोस्तों। यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेड बराबर आना चाहिए कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, आपको बताना था कि ये रिलेशन कब होल्ड करेगा, जब जेड की वैल्यू क्या होगी, आपने जेड की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब सबसे पहले तो बस आपको क्या है, टेलर थ्योरम आना चाहिए। टेलर थ्योरम ये होता है, क्या होता है ये होता है एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच एफ डेस एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस एक्स, ऐसे करके। ठीक है, तो आप कंपेयर करो तो देखो यहाँ से एफ एक्स क्या है, वो है टेन इनवर्स एक्स के बराबर, यानी कि आपको पता लग गया कि भाई एफ एक्स है टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा एच एफ डेस एक्स बराबर है पूरा इसके बराबर एच साइन जेड बटे एक, यानी कि भैया जो एच एफ डेस एक्स है वो एच साइन जेड के बराबर है, एच से एच कट गया, यानी कि एफ डेस एक्स है आपका साइन स्क्वायर जेड के बराबर, और जो एफ डेस एक्स है वो एक्चुअली क्या है, वो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर जेड आपका क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर करके निकालो तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स बराबर फाइनली आपका क्या आ जाएगा कॉट जेड आ जाएगा, तो जेड बराबर आ जाएगा कॉट इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लॉजिकली निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक और दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एफ एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ द सीरीज। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, फटाफट निकालेंगे। ये भी आपका लैंग्वेज टेलर थ्योरम का एक वो है, उसको कैसे करेंगे इसमें से कैसे किया जा सकता है इसको एक्सपेंड, एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स है, मतलब सिंपल सी बात है, आपको दोस्तों इसको ए प्लस एच की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देखिए, तो थोड़ा सा इसको लॉजिकली बनाओ, कैसे बन सकता है। देखो, आप यहाँ से देखो तो ये है एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स है, इसको मैं कैसे बनाऊं, देखो ऐसे बना सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, उसमें तो खैर ये नहीं बन पाएगा, इसको थोड़ा सा अलग से करो, ये हो जाएगा एक्स आप एक काम करो, इसको डिवाइड ही कर लो अलग अलग। ठीक है, जैसे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस, अगर मैं एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करूँ, 1 प्लस एक्स से अगर मैं डिवाइड करूँ एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस माइनस तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए कोशेंट यानी कि ये प्लस रिमाइंडर यानी कि माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स, ये ऐसे लिख लो। ठीक है, ये होता है ना क्यू प्लस आर बट्टे डी, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, ये है कोशेंट प्लस रिमाइंडर आपका कितना है माइनस एक्स बट्टे डिवीजर, ऐसी फॉर्म में लिख लो तो आपका एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म आ जाएगी, बस ये हो गया। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको आपने लिख लेना है एक्स माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स, ये ठीक हो गया। तो बस ये आपकी फॉर्म हो गई एफ ए प्लस एच की फॉर्म हो गई। अब एफ ए प्लस एच की दोस्तों जो फॉर्म होती है, एफ एक्स प्लस एच की जो फॉर्म होती है एक्स प्लस एच की, वो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होता है। ये होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डेस एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेस एक्स, ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको करो ये हो गया आपका x और ये आपका h है पूरा। ठीक है, तो उसी हिसाब से चलोगे, ध्यान रखना कि h कितना है यहाँ पर, ये है माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स, ये आपका h है। ठीक है, h तो रखो इसमें लॉजिकली क्या हो जाएगा, x तो x ही है, ये हो जाएगा x, h की जगह पे हो जाएगा माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा f डबल डेस एक्स प्लस
फिर क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बट्टे 1 + x का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पर आपका सिंगल होगा, ठीक है। और ऐसे ही करके फिर यह हो जाएगा -x³ बट्टे 1 - 1 + x का होल क्यूब, क्योंकि माइनस है, इन बट्टे साथ में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल भी आएगा, ठीक है। h² बट्टे 2 फैक्टोरियल होता है ना, ये हो गया। यहाँ पर आएगा बट्टे 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x प्लस ऐसे करके सो ऑन चलता रहेगा, ठीक। तो क्या इसका आंसर आ रहा है? इसका चलो इन्होंने ज़्यादा आगे तो दिया ही नहीं, प्लस तक ही दिया है। तो देखा जाए तो कौन सा वाला आ रहा है? बी वाला ऑप्शन इसका आ जा रहा है, एफ एक्स एक्स माइनस 1/1 + x, फिर x² बट्टे 1/2 फैक्टोरियल x 1 + x², यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बी वाला ऑप्शन इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अभी बता दो कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम किस इंटरवल पे लाई नहीं करेगा? भाई किस में नहीं करेगा लाई? भाई देखो ना, आपको पता है ये फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूस तो होता ही है एवरीवेयर, लेकिन जब इसकी बात करते हैं डिफरेंशिएशन की तो x बट्टे मॉड x होता है ना, ऐसे होता है कर्व, ये कर्व यहाँ पर होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो x बराबर 0 जिस पर आएगा भैया, जहां पर आपका सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर तो क्या है, -1 से लेके 0 ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, तो 0 यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी 0 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट देखा जाता है डिफरेंशिएबल के टाइप पे, 0 यहाँ भी इंक्लूड नहीं वाला होने वाला, यहाँ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर जब हम ओपन ब्रैकेट बनाएंगे तो -1 और 1 के बीच में 0 आता है, तो इसका मतलब है कि 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल, और यहाँ पर 0 आ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि यहाँ पर थ्योरम होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट, ठीक। तो आपको सिंपली ये देखना है कि कहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस, तो ये होता है हर जगह कंटिन्यूस होता है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर इन सबके बनाओ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में यहाँ कहीं पर भी 0 नहीं आने वाला है। ओपन में तो क्या होता है भाई, 0 को इंक्लूड ही नहीं करेंगे, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल बनाओगे तो -1 से लेके 1 के बीच में 0 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आ गया? कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आ गया। चलो ये तो खैर करवा ही रखा हमने, पहले भी करवा रखा है, कर लो इसको भी, इसका प्रोडक्ट कर लो। एक्स की पावर आर, एक्स की मतलब इसको इन्फिनिटी तक वो करना है, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स और एपीजीबी का क्वेश्चन आ गया। कहाँ से आ गया इस क्वेश्चन? क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? देखो x x1 है, x1 x2 x3 से लेके इन्फिनिटी है, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा cos π/2 प्लस i sin π/2, ठीक है। मतलब कि 1 रख देना है, 1 रख देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर करोगे cos π/2 स्क्वायर प्लस i sin π/2 स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा cos π/2 का क्यूब प्लस i sin π/2 का क्यूब, चलता रहेगा, ठीक है।
इसको आप येलर फॉर्म में लिख लो, ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक है, येलर फॉर्म में मैं लिख ले रहा हूँ, येलर फॉर्म में ज़्यादा आसान रहेगा। तो येलर फॉर्म में क्या होगा भैया, ये हो जाएगा ई की पावर आई पाई बाई टू, ये हो जाएगा ई की पावर आई पाई बाई टू स्क्वायर, ये हो जाएगा ई की पावर आई पाई बाई टू का क्यूब, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। पावर का सबका सम हो जाएगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू का स्क्वायर प्लस पाई बाई टू का क्यूब, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है यहाँ पर दोस्तों ये है आपकी जीपी, ये आपकी जीपी है। ठीक है, जिसका सम निकालना है आपने इन्फिनिटी तक। जीपी का जो सम होता है आपका, कॉमन रेशियो इसका कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं पाई बाई टू है। पाई बाई टू का स्क्वायर बट्टे पाई बाई, मतलब कि सॉरी पाई बाई टू नहीं, पाई बाई टू का स्क्वायर बट्टे पाई बाई टू हो गया ना। तो जो कॉमन रेशियो 1/2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बट्टे 1 - आर ये होता है। यानी कि ए कितना है, पहला टर्म है पाई बाई टू बट्टे 1 - 1/2, ये हो गया। ठीक है, यानी कि हो जाएगा ई की पावर पाई बाई टू बट्टे 1/2, यानी कि हो गया ई की पावर आई पाई, ई की पावर आई पाई यानी कि कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, साइन पाई की वैल्यू होती है 0। तो यानी कि कितना आ जाएगा, -1 इज अ राइट आंसर। सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी हम करवा चुके हैं, लेकिन चलो ये क्वेश्चन आपका आ गया इसमें मिडिल में, कोई बात नहीं। अरे यार ये भी फिर वही आ गया। चलो इसमें से बता दो, इसमें से कौन सा सही है। अभी करवाया था पहले वाली क्लास में, कौन सा गलत है इसमें। हम्म, ठीक हो गया। ठीक है, कौन सा अलग गलत है भाई, ये देखो साइन वर्स एक्स प्लस कॉस माइनस गलत है। 3 साइन वर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन वर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है, 3x माइनस 4x क्यूब होता है। ठीक है, तो ये वाला गलत है, ये भी सही है, सब सही है, ये गलत है। अब ये साइन वर्स आई एक्स का मान है, चलो एक बार ट्राई करो। ये पता नहीं कहां से आ गया इसमें क्वेश्चन, चलो देखो एक बार साइन वर्स आई एक्स का क्या वैल्यू होगी। क्या होता है साइन वर्स आई एक्स की वैल्यू। देखो कैसे निकालते हैं, देखो भाई साइन, आपको याद होगा ना, साइन इनवर्स जो आई एक्स होता है वो कितना होता है, वो दोस्तों होता है आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, है ना। भाई ये रिलेशन है, रिलेशन को याद रखना है। ठीक है, साइन आई एक्स बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। इस तरह से साइन इनवर्स आई एक्स क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, अब वी नो दैट कि भैया जो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है उसको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, साइन, देखो इसको कैसे निकाला जाता है, लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर में कुछ देर के लिए थीटा मान लेता हूँ, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा। कैसे निकालते थे इसकी वैल्यू, लॉग के टर्म में। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा को लिखते हैं ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा बट्टे 2 बराबर हो गया एक्स। ई की पावर थीटा माइनस इसको लिख लेंगे 1 अपॉन ई की पावर थीटा बराबर हो जाएगा 2x। अब यहां से ये हो जाएगा ई की पावर थीटा को कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ 1। ठीक है,
जगह y माइनस वन अपॉन वाई बराबर टू की पावर एक्स, टू एक्स तो जगह वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर सॉरी वाई स्क्वायर माइनस वन बराबर हो जाएगा टू एक्स वाई। तो वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वन बराबर जीरो। ये आपके सामने क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन आता है माइनस बी यानी कि टू एक्स, देखो ये है बी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर यानी कि प्लस फोर हो जाएगा, देखो अपॉन में हो जाएगा टू, ठीक है। सो सिंपली आपने यहाँ पर करना क्या है कि y बराबर आ जाएगा, देखो टू कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टे दो कट जाएगा, ठीक है। माइनस साइन को इग्नोर करेंगे तो y बराबर आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो y एक्चुअली क्या है y है e की पावर थीटा, हमने e की पावर थीटा को y माना है, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। भाई वाई साइन, हम माइनस साइन को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि भैया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू एक्स से बड़ी आ जाएगी तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, और ई की पावर थीटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। और थीटा है कौन, थीटा है आपका यहां पर से आप देख सकते हैं वो है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहां पर आप इसको रख दो तो ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की जगह रख दोगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये याद ही कर लो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है लॉग के टर्म में। तो वो आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लो, आपके काम आएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो फिर आप इस लॉजिक के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हो। तो भैया इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, और फिर कल की क्लास में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम के और डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। फिर हमारा जो कैलकुलस का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट दोस्तों आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। कल कल उसके भी क्वेश्चन होंगे, टिग्नोमेट्री के भी। तो कल टिग्नोमेट्री की भी एमसीक्यू वाली क्लास होगी और उसके बाद भी एमसीक्यू वाली, दो एमसीक्यू कल के क्लास होगी, ठीक है। तो सबको धन्यवाद, मिलते हैं कल, सबको गुड नाइट।